मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने सेकेंड पार्ट औषध सेवन काल का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट औषध सेवन काल देखा था। अभी आज इस वीडियो में शारंध्र संहिता में जो सेकेंड औषध सेवन काल है उसमें 5 सब टाइप उन्होंने बताए हैं। उस सब टाइप को सुश्रुत और वाग्भट में कौन कौन से टाइप में उन्होंने इलेबोरेट किया है। और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें औषध के साथ वायु के जो टाइप है उन टाइप की विकृति में कौन से अवस्था में हमें दवा देना है उसके बारे में इस पार्ट में बताया है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने बताया है भेषजम विगुणे अपाने भोजन आग्रे प्रश्य से, मतलब खाने से पहले अगर हम जो दवा देते हैं वो अपान वायु में काम करता है। मतलब वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम दवाई लेते हैं उसके बाद खाना खाते हैं तो दवा ये लॉ ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा। उसको इस दवा को आहार का आवरण हो जाएगा और ये जो दवा है वो अपान क्षेत्र में काम करेगा। मतलब ये यहाँ पे अन्न आया और ये यहाँ पे दवा आई, तो पहले दवा जाएगी बाद में अन्न जाएगा। उस हिसाब से दवा को अपान क्षेत्र में ही काम करना पड़ेगा। उसको ऊपर नीचे यहाँ पे भागने को वक्त ही नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी। इसीलिए उस औषध को आहार का आवरण होने की वजह से वो दवा अपान क्षेत्र में काम करेगा जब खाने से पहले दिया जाए। तो इसी को वाग्भट ने बताया है अन्न आदो विगुणे अपाने, अन्न आदो विगुणे अपाने। और इसी को शुश्रुचार्य ने बताया प्राक भक्त, मतलब क्या, खाने से पहले वो शीघ्र विपाकी होता है और वो बल को ह्रास नहीं करता है। पहले में देखा था अगर अभक्त अगर हम लेते हैं, अगर खाना नहीं लेते हैं तो बल का ह्रास होगा, लेकिन इसमें बल का ह्रास नहीं होता है और अन्न का इसके ऊपर आवरण होता है। ये जो है ये बात सुश्रुत ने बताई है। इसीलिए आहार और औषध का मिलाप नहीं होता है और ये औषध पचने के लिए जो एक याम का वक्त लगता है उसमें वो द्रव्य शीघ्र विपाकी हो जाता है और जल्दी से पच जाता है। ओके, और ये अपान काल में किसको इंडिकेटेड है वो पहले आप देखो। ये जो है ये हम वृद्ध में दे सकते हैं, शिशु को दे सकते हैं, भीरू को दे सकते हैं और स्त्रियों को दे सकते हैं। मतलब जो हमने अन्ननाद ये अवस्था देखी थी, अभक्त अवस्था देखी थी, उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन था, लेकिन प्राक भक्त में इसी को ही इंडिकेशन लिया है। तो इस अवस्था में अपान काल में ये अवस्था में हम ये दवा दे सकते हैं और ये शीघ्र विपाकी होता है। सेकेंड अवस्था पाक मतलब सेकेंड औषध सेवन काल आगे हम देखेंगे। तो सेकेंड औषध सेवन काल शारंध्र संहिता में बताया अरुचि चित्र भेषजो मिश्रम रुचि अर्हरेत। मतलब क्या, अगर व्यंजन के साथ पकाया हुआ और अच्छी तरह से दिखा हुआ, मतलब देखने में अच्छा लगने वाला और अच्छी तरह से व्यंजनों से युक्त किया हुआ अगर वो जो आहार है उसको अगर हम लेते हैं तो दवा और आहार दोनों को एक साथ मिलाया है। इसी को ही वाग्भट ने बताया है स अन्नम, मतलब अन्न के साथ दवा और अन्न दोनों भी एक साथ है। और ये सभोजम भेषजम चित्र भोजनम, मतलब इसमें स्पाइसेस वो देने की वजह से थोड़ा सा वो रुचिकर हो जाता है। और यही शुश्राचार्य बोलते हैं सभक्त, ये पथ्य होता है। मतलब पथ्य किसको बोलते हैं, अगर आहार के साथ दवा मिलाने के साथ अगर हम देते हैं तो उसे पथ्य बोलते हैं। जो ये पथ्य कल्पना है, आहार ये पथ्य कल्पना, तो यही उसका मेंशन किया है, ये पथ्य है। ये बल और अबल और निर्बल स्त्री को भी हम दे सकते हैं। मतलब बलवान को भी दे सकते हैं, अबलवान को भी दे सकते हैं और स्त्रियों को भी ये दे सकते हैं। मतलब इसमें किसी को भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है। ये बाल वृद्धों को भी हम दे सकते हैं। तो ये इससे द्वेष, मतलब आहार का द्वेष और दवा का द्वेष इसमें होता नहीं है। तो इसीलिए ये एकदम बेस्ट दवा है। छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं। मतलब आहार के साथ मिला के स अन्न स भक्त उसको बोला है। इससे रुचि बढ़ती है। अगर अग्निमांद्य होता है, अरुचि के पेशेंट रहते हैं तो इसमें हम ये देते हैं। नेक्स्ट औषध सेवन काल है थर्ड वन समान वायु विगुणे। अगर समान वायु का विगुण होता है तो अग्निमांद्य होता है। तो अग्नि दीपन के लिए भोजन मध्य, देखो स अन्न और भोजन मध्य इसमें दोनों में डिफरेंस है। स अन्न मतलब अन्न के साथ और भोजन मध्य मतलब आधा खाना हुआ है उसके बाद
हमने दवा ली है, उसके बाद फिर से खाना खाया है, मतलब क्या हुआ, खाना गया, दवा गई, खाना गया। तो इसके बीच में जो रहता है, ये कोष्ठ के विकार में अगर विकृति होती है तो हमें समान वायु और समान काल में हमें दवा देनी है, मतलब खाने के बीच में दवा देनी है। तो यही उन्होंने वाग्भट ने भी बताया, समाने मध्य, और इसी को ही शुश्रूषाचार्य बोलते हैं, समान मध्य अपरहन्य विसरंती, मतलब वो नीचे की ओर जाता है। मध्य देहम अभिभूय भवंती रोगा, मतलब कोष्ठ में रहने वाले, मध्य देह में होने वाले व्याधियों में समान काल में हमें दवा देनी है। तो समान वायु समझा, अन्नम गुणति पचेति विवेचति मुंचेति, ये जो कार्य है, जो भी कार्य होने वाले इसमें विकृति आती है तो हमें दवा देना है समान काल में। सभक्त अलग है, उसमें अग्नि दीपन मतलब अरुचि का संबंध है, और समान में मध्य कोष्ठ का संबंध है। इससे आगे जाते हैं चौथा, व्यान कोपने च भोजनम भोजन अंते च समाहरेत, मतलब क्या, भोजन के अंत में अगर हम दवा देते हैं तो वैन में जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पे आहार गया, उसके बाद में दवा गई, तो ये वैन वायु, मतलब वैन वायु का जो स्थान है हृदय बताया, तो हृदय से वो पूरे शरीर में जाएगा। अगर वैन वायु में कार्य करना है तो तिर्यक गति से, अगर ऊर्ध्व अधः दिशा से अगर काम करना है, रसोव रक्तव स्रोतस में अगर काम करना है तो वैन वायु के साथ ही हमें जाना है। तो उस वक्त अगर हमें दवा देनी है तो प्रातः काल के भोजन के पश्चात अगर हम दवा देंगे तो वो वैन में जाएगा। उदान का कंसेप्ट अलग है, नेक्स्ट वीडियो में वो उदान का जो मिसकंसेप्ट है सुश्रुत में, शारंधर में और वाग्भट में, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी का जो है ये वैन तक ही है। तो वैन में खाने के बाद, प्रातः काल के खाने के बाद देंगे तो वो वैन वायु में काम करेगा, रस रक्त में काम करेगा। और इसी को ही वाग्भट ने भी बताया, वैने अंते प्रातः आशयम, तो सुबह के खाने के बाद में, सेम ही बताया। और शुश्रूषाचार्य बोलते हैं अधोभक्त, ये अधोभक्त मतलब क्या, ऊर्ध्व कायम हंत्या गदम, मतलब ऊर्ध्व कायम, मध्य कायम रहेगा तो समान, ऊर्ध्व कायम हंत्या गदम मतलब ऊर्ध्व कायम में अगर व्याधि रहेगा तो उसके हरण के लिए हमें वैन काल में ही दवा देनी है। और ये बहुविधम व्याधियों में ये काल अच्छा काल माना जाता है, इसीलिए बहुत से वैद्यगण वैन उदान काल जो यूज करते हैं उसमें से का जो वैन है क्यों करते हैं, बिकॉज ये हंत्या गदान बहुविधम, बहुव्याधियों में जो वैन की इनडायरेक्टली उसमें संप्राप्ति रहती है, उसको भंग करने की इसमें पोटेंशियल रहती है। और ये बलम ददाती, और ये बल देता है। बल किसको देता है, बल सब धातुओं को देता है, इसीलिए वैन काल, ये औषध सेवन काल सबसे बढ़िया औषध सेवन काल है। उसके बाद सुश्रुत शारंग संहिता में पांचवा जो काल बताया, सेकेंड पार्ट में पांचवा काल, ये आखिरी है। तो समझ लो ये क्या है, हिक्का अक्षेप कंप पूर्वम अंते च भोजनात्, मतलब खाने के पहले और खाने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये अपान हुआ और ये वैन हुआ। तो खाने के पूर्व और खाने के बाद जो दिया जाता है इसमें हिक्का अक्षेप कंप, अगर देखा जाए हिक्का अक्षेप कंप, ये नर्वस सिस्टम और वात व्याधि का डिसीज है, मज्जा व स्रोतस के डिसीज है, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। इसी को ही वाग्भटाचार्य ने समुद्र बताया है और कवलांतर बताया। समुद्र का मतलब क्या, समुद्र का मतलब अपेक्षेत हिक्का लघु भोजिना, मतलब इसमें भी लघु भोजन दिया है, खाने से पहले और खाने के बाद, इसे समुद्र बोलते हैं। इसी को ही सुश्रुताचार्य बताते हैं आदाव अंते, आदाव मतलब पहले और अंत में दिया हुआ, बिफोर एंड आफ्टर, खाने के बिफोर एंड आफ्टर दिया जाने वाले दवा को दोषा द्विविधम विप्रसूते, मतलब अधो और ऊर्ध्व दिशा में वो जाने वाली जो दवा है, मतलब अध काय और ऊर्ध्व काय में अगर हमें काम करना है तो हमें समुद्र काल में ही दवा देनी है। इसी में ही उन्होंने ये बताया। तो ये 5 है। तो पहला है अन्न आदव, मतलब खाने से पहले अपान में काम करेगा, उसके बाद में स अन्न, ये रुचि अरुचि में काम करेगा, मध्य भक्त ये समान वायु में काम करेगा, और प्रातः भोजन अंत ये वैन वायु में काम करेगा, और समुद्र ये अपान और वैन वायु में काम करेगा, खाने के पहले और खाने के बाद, इस तरीके से। और इस तरीके से उन्हें बताया। और इसी को ही शुश्रूषाचार्य अंतर भक्त बताया, कवलांतर और अंतर्भक्त, इसी में ही सेम है कि खाने से पूर्व और खाने के पश्चात देने वाले दवा को ये हृदय मन
मन के बल को बढ़ाता है, दीपन और पथ्य है। अंतर्भक्त, कवलांतर और समुद्र ये सिमिलरली है और इसी को ही उन्होंने पूर्व अंत भोजन ये शारंतर संहिता में आया है। तो इस तरीके से हम उसको कंपेल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।